हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक दोस्तों हम ये बता रहे थे कि भारत में जो अधिनियम जो संवैधानिक विकास के लिए आए थे उसमें हमने 1935 तक अधिनियम को समझ लिया था। आज 1935 के बाद जो भारत में जो प्रस्ताव आए, जो अन्य चीज़ें आई, जिसके आधार पर कुछ और प्रस्ताव जैसे अगस्त प्रस्ताव क्या था, इसके अलावा जो क्रिप्स मिशन क्या था, फिर आप देखोगे कि वेबल योजना क्या थी, इसके अलावा शिमला सम्मेलन क्यों बुलाया गया था। तो आज इस पे चर्चा करनी है। तो इसी क्रम में जो पहली चर्चा आज हम लोग को करनी है वो करनी है कि अगस्त प्रस्ताव क्या था, अगस्त प्रस्ताव में क्या विषय थे और वो क्यों लाया गया था। देखो, अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था वो आप देखोगे कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल, मैंने 1935 के इलेक्शन बताया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय ही बताया था। कांग्रेस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया अपने 8 प्रांतों से, और उस इस्तीफे के बाद एक संवैधानिक संकट शुरू हो गया, और उसी संवैधानिक संकट और भारत का जो सहयोग चाहिए था दूसरे विश्व युद्ध में, दूसरा विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, 1939 से 1945 तक चला। तो आप जानते हैं, एक तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल का इस्तीफा और दूसरा ब्रिटेन को भारत का सहयोग चाहिए था। तो इन दोनों आवश्यकताओं को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने वायसराय लिनलिथिगो के माध्यम से अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपको? मतलब यहां पर यह है कि अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, क्या कारण थे इसको लाने के, क्या कारण था? तो पहला कारण यह था कि कांग्रेस द्वारा 8 प्रांतों से इस्तीफा दिया गया था, इस्तीफा दिया गया था। ठीक है, और इससे एक संवैधानिक संकट आया हुआ था। दूसरी चीज ये थी कि दूसरा विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध 1939 टू 1945 जो चला, इसमें भारतीयों का सहयोग अपेक्षित था, सहयोग अपेक्षित था। अगस्त प्रस्ताव को लाने के पीछे ये दो मुख्य कारण आपको दिखाई देंगे, और इसीलिए जो वायसराय था उस समय, लिनलिथिगो, इनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया जिसको अगस्त प्रस्ताव कहते। अगस्त प्रस्ताव में क्या विषय थे? तो पहला विषय अगस्त प्रस्ताव में यह था, कहा गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाएगा। देखिए, कार्यकारिणी में ही बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाए, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है, तो वहाँ पर और ज़्यादा भारतीय सदस्यों को नियुक्ति या स्थान देने की बात कही गई। दूसरी चीज़, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा
कि युद्ध में एडवाइस करने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि यहाँ ये कहा गया कि भारत का जो संविधान जो बनना है, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा और युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। मतलब युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। कुछ मुख्य प्रावधान आप देखें कि क्या कहा गया। अगर यहां कर दें, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा आप देखोगे और क्या कहा गया इसमें, ये कहा गया कि युद्ध के लिए सलाहकार परिषद, युद्ध के लिए सलाहकारी परिषद का निर्माण भारतीयों को अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा और युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज, युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा। औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। तो आपने देखा, ये सारी बातें यहां पे बोल रहे हैं। अपना संविधान बनाने का अधिकार, औपनिवेशिक स्वराज, अगस्त प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज की बात थी, ये बात यहाँ महत्वपूर्ण है। ठीक है, और क्या कहा गया, ये इसके कुछ मुख्य प्रावधान थे। तो यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। दोनों के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस अब भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करने वाली। देखिए क्यों यहां पर कांग्रेस ने स्वीकार किया अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस ने कहा कि भारत की आजादी से कम अब कुछ नहीं चाहिए। भारत की आजादी से कम हमें किसी भी बात पर समझौता नहीं है। वहीं मुस्लिम लीग भारत के विभाजन पर अड़ी हुई थी और इसीलिए अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। मतलब यहां देखोगे कांग्रेस आजादी से कम पर नहीं, आजादी से कम नहीं, आजादी से कम नहीं, और मुस्लिम लीग विभाजन से कम नहीं। मतलब कि हमको विभाजन चाहिए। मुस्लिम लीग द्वारा विभाजन और यहां आजादी। तो ये आप देखेंगे यहां पर।
और इसी के बाद आप देखोगे कि कांग्रेस के द्वारा जब अगस्त प्रस्ताव यहाँ पर अस्वीकार किया गया तो अगस्त प्रस्ताव के ही विरोध में कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। यही ध्यान देंगे कि कांग्रेस ने जब अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया, यहां पर कांग्रेस द्वारा जब इसका विरोध किया गया, अस्वीकार किया गया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी की प्रेरणा से शुरू हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी की प्रेरणा से शुरू हुआ। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप देखोगे कि महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से विनोबा भावे ने ये सत्याग्रह शुरू किया। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से विनोबा भावे द्वारा इसे शुरू किया गया और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये दूसरे सत्याग्रही थे। तो आप देखो इसी क्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू हुआ और इसी आंदोलन में आप देखोगे इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है, अगर कभी आपसे पूछे कि दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको कहते हैं। ये यहां पर ये बात है। ठीक है, तो ये था अगस्त प्रस्ताव। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया गया था। कांग्रेस के द्वारा इस्तीफा देने के कारण संवैधानिक संकट हो गया था। संवैधानिक संकट के साथ साथ दूसरा विश्व युद्ध इस समय प्रारंभ हो चुका था। भारतीयों का सहयोग अपेक्षित था। इसके परिणाम स्वरूप जो लिनलिथगो थे वायसराय, उन्होंने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए कि जो क्रिप्स मिशन है वो क्या है। क्रिप्स मिशन देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 क्या प्रस्ताव रहे हैं क्रिप्स मिशन के। देखो, पहली चीज तो आप हमेशा ये प्रयास करिए कि जब भी कुछ भी पढ़ें तो क्यों लाया गया, पहला तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप जब मेंस लिखेंगे तब भी आपको एक आंसर लिखने का आइडिया रहेगा कि क्रिप्स मिशन क्यों लाया गया। तो एक आप इंट्रोडक्शन यहां पे दे पाएंगे फिर। और अगर आप इसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तहत याद करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। पहली चीज कि क्रिप्स मिशन क्यों लाया गया। अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया था, आप सभी जान रहे हैं, अभी बताया मैंने। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अलग अलग डिमांड थी सबकी। भारतीय अपनी आजादी की लड़ाई जो है लगातार लड़ रहे थे और लगातार उनमें अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर चेतना डेवलप होती जा रही थी और चेतना का विकास
अपनी आज़ादी से कम कुछ नहीं, स्वतंत्रता किसी भी कीमत पे चाहिए थी भारतीयों को। तो इस बात को देखते हुए और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति जो है लगातार खराब होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। आप देखोगे कि प्रारंभिक चरण में जर्मनी ने, जापान ने बहुत स्थानों पर विजय प्राप्त करना शुरू किया था। जापान तो ऐसा लग रहा था कि भारत पर अधिकार कर लेगा, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। तो आप देखोगे कि जब जापान की शक्ति इस तरह से बढ़ने लगी और ब्रिटेन कमजोर होने लगा, तो अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व है, अंतर्राष्ट्रीय जगत है, उनका ध्यान भारत के ऊपर गया कि कहीं अगर ब्रिटेन हार गया, जापान से युद्ध हुआ, तो जापान का अधिकार हो जाएगा भारत के ऊपर। ठीक है। और इसी के बाद अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, चीन ने, तमाम देशों ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। ध्यान से समझिएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव क्यों लाया गया। तो यहां इसलिए लाया गया कि भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग तीव्र हो गई थी। दूसरी चीज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की स्थिति मजबूत हो रही थी या मजबूत थी। ठीक है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत का भारत की ओर ध्यान गया और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। कहा कि भारत को स्वतंत्र, इन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत को स्वतंत्र कराना पड़ेगा, भारत को आजाद कर देना चाहिए। ठीक है। और ब्रिटेन की सरकार को भी ये लग गया कि अब भारतीयों की मांग को और ज्यादा नहीं टाला जा सकता। और क्या इसमें मामला था? ब्रिटेन की सरकार को भी लग गया कि अब भारतीयों की मांग को और नहीं टाला जा सकता, टाला जा सकता है। ध्यान समझेंगे, ब्रिटेन ये महसूस कर रहा था अब कि भारतीयों की डिमांड को और ज्यादा अब हम नहीं मना कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अब हम लोग नहीं वो डिनाई करने की स्थिति में है। तो इसलिए यहां पर क्रिप्स प्रस्ताव आपको दिखाई देगा। और इसीलिए विंस्टन चर्चिल, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य क्रिप्स को भारतीय नेताओं से बात करने के लिए 23 मार्च 1942 को भारत भेजा। तो इन सभी कारणों से
विंस्टन चर्चिल तत्कालीन पीएम थे ब्रिटेन के। इन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य क्रिप्स को भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए 23 मार्च 1942 को 23 मार्च 1942 को भेजा गया। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग ये मिशन क्यों आया था, क्रिप्स मिशन। ठीक है, ये मिशन क्यों आया, जो क्रिप्स मिशन था। तो ये मिशन भेजा गया और इस मिशन के भेजने का उद्देश्य आप सब जानते हैं कि ये सारी घटनाएं थी, तब ये मिशन भेजा गया था। विंस्टन चर्चिल को लगा कि भारत की स्थितियों को संभाला नहीं जा सकता है, तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के जो स्टोफर्ड क्रिप्स थे उनको भेजा, जो उस समय युद्ध मंत्री थे। और क्रिप्स भारत में आए और उनका उद्देश्य यही था कि भारतीय नेताओं से बातचीत किया जाए। इस बातचीत के लिए कांग्रेस के तरफ से आप देखोगे आधिकारिक वार्ताकार जो ऑफिशियली टॉक करेंगे कांग्रेस के तरफ से, उनको बनाया गया कांग्रेस के 2 नेताओं को, एक तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मिशन आया इससे बातचीत के लिए आधिकारिक वार्ताकार कांग्रेस के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू प्लस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए ऑफिशियली 2 लोग कांग्रेस के तरफ से रखे गए। ठीक है, तो यहां पर यह बात समझना है। और आप देखोगे कि इसमें क्या क्या बात की गई, क्या प्रस्ताव रखे गए, इस बात को समझने की जरूरत। इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी। ये 1942 का ये जो क्रिप्स मिशन था क्यों आया था, क्या हुआ इसमें, क्या परिस्थितियां थी, ये मैंने पूरी बात बता दिया। जब भी लिखना हो तो इंट्रोडक्शन ऐसे कर लेंगे आप, फिर उसका सब पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद फिर आप आंसर को विस्तार देंगे। ठीक है, अब मैं क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को बताने जा रहा हूं कि क्रिप्स मिशन ने भारतीय नेताओं से बात करने के बाद कौन से प्रस्ताव दिए। अब चर्चा उसकी होती है, कौन से प्रस्ताव दिए। तो आप देखो कि यहाँ पे प्रस्ताव में सबसे पहला प्रस्ताव तो ये दिया गया कि युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहली बात तो यही कही गई कि युद्ध के बाद
नए संविधान की रचना के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये कि युद्ध के बाद जो नया संविधान भारत के लिए बनना है उसके लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा या निर्माण किया जाएगा। किस प्रस्ताव का ये प्रस्ताव आप देख रहे हैं, ये प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा प्रांतों से ये कहा गया, प्रांत जो हैं संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान बनाने का अधिकार रखेंगे। प्रांतों के लिए प्रांत संविधान स्वीकार करने या अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार रखेंगे। प्रांत संविधान स्वीकार करने या अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार रखेंगे। मतलब ये संविधान जो बनाया गया है उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और अपना संविधान अलग, जो संविधान वो अपना संविधान भी अलग से बना सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता होगी। युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ बनाने के लिए कहा गया जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद ऐसा भारतीय संघ बनाया जाएगा, भारतीय संघ बनेगा जिसे पूर्ण उपनिवेश, अब देखिए उपनिवेश की बात कर रहे हैं, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है उसके बाद एक ऐसा भारतीय संघ बनेगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा ब्रिटेन देगा। ठीक है, मुस्लिम लीग को यह कहा गया कि वो भारतीय संघ को स्वीकार कर सकती है और इसको यहां पर भारतीय संघ को स्वीकार करने और न स्वीकार करने की स्वतंत्रता दी गई। मतलब मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। स्वीकार करने और अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया यहां पर कि वो स्वीकार कर सकती हैं या अस्वीकार कर सकती। ठीक है, और जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की है। मतलब यहां यह कहा गया जब तक नया संविधान नहीं बनेगा, नया संविधान बनने तक भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन की सरकार का है। ब्रिटेन की
सरकार का है, ब्रिटेन की सरकार का है, ये बात कही गई। ये प्रावधान थे जो क्रिप्स मिशन के। अब आप इसको समझ लो कि क्या हुआ। इस प्रस्ताव को भी मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। पहली चीज, मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि इसमें यह कहा गया कि सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया, अस्वीकार किया, अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन को नकार दिया गया था, नकार दिया गया था। ये कहा गया कि सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन नहीं होगा, इसलिए मुस्लिम लीग द्वारा इस मिशन के प्रस्ताव का इसको नामंजूर किया गया, इसको नकार दिया गया। कांग्रेस ने भी प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस को ये खतरा लग रहा था कि प्रांतों को भी संविधान बनाने का अधिकार दे रहे हैं, तो प्रांतों को संविधान बनाने का अधिकार देश के एकता और अखंडता के साथ एक बहुत बड़ा छल होगा। मतलब कांग्रेस को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं देश की अखंडता और एकता को इससे चोट पहुंचेगी, तो कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का विरोध करना शुरू किया। कैबिनेट मिशन के ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है, इसका विरोध करना कांग्रेस ने भी शुरू किया। ठीक है, इसके अलावा जो सुरक्षा का प्रश्न था कि ब्रिटेन वो सुरक्षा कर रही है, उस पे भी कांग्रेस के मन में संशय था। ये दो मुख्य बातें हैं कि पहला, जो प्रांतों को संविधान न मानने का अधिकार दिया गया, दूसरा जो सुरक्षा तक ब्रिटेन भारत में रहेगा। ये दोनों बातें जो हैं कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा उसको समझ में नहीं आई। महात्मा गांधी ने 1942 के क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ये कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब बाद की तिथि का एक चेक है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को, यहीं अगर आप कर लें, एम.के. गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक माना कि उत्तर ये बाद की तिथि का चेक है, मतलब बाद की तिथि का चेक है ये, और इसकी आलोचना किया महात्मा गांधी ने। ठीक है, और मैंने ये बताया था कांग्रेस को आपने देखा था, कांग्रेस ने ये कहा था कि जो देश के अलग अलग टुकड़े होने की संभावना है, इसमें संभावना है, ठीक है, संभावना है। और जो ये बात कही गई कि भारत की रक्षा तक, मतलब भारत के संविधान बनने तक, भारत के संविधान बनने तक जो रक्षा वाली बात कही गई थी, उस पे भी कांग्रेस को समस्या थी। ठीक है, ये दो बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है,
इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में बोला कि ये टूटते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब ये एक ऐसा बैंक है जो टूट रहा है, टूटते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक बोला यहीं पे। तो आप जवाहरलाल नेहरू का भी स्टेटमेंट यहीं पे अगर आप देखें तो इन्होंने कहा टूटते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, टूटते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है ये जो क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया है। ये बैंक तो खुद ही टूट रहा है, ठीक है, और ये चीज यहां पर रखी गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं वेबल प्लान की। किन रास्तों से होकर भारत के संविधान को बनाने का कार्य होने वाला है, क्या यहां पे कौन कौन सी बातें बोली जा रही हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, मुस्लिम लीग क्या कह रही है, इस बात को यहां समझने की जरूरत है हम सभी को, ठीक है। अब आप देखिए वेबल प्लान, वेबल प्लान, वेबल प्लान, इस प्लान को देखने से पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि वेबल प्लान क्या है। तो वेबल प्लान आप देखोगे 1943 में 1943 में लिथिगो को भारत के वायसराय के पद से हटा दिया गया और उनके स्थान पर लॉर्ड वेबल को भेजा गया। मतलब 1943 में लॉर्ड वेबल भारत के वायसराय बन के आए, वायसराय बने। पहली चीज तो ये है, तो इन्हीं के नाम पर यह प्लान आया। क्यों आया? तो पहली बात यह है कि लॉर्ड वेबल जब लिथिगो के स्थान पर 1943 में जब भारत के वायसराय बने तो इन्होंने भारत की समस्याओं को इनको भी देखना था। तो इन्होंने देखा कि भारत में संवैधानिक एक प्रकार से एक समस्या बनी हुई है, गतिरोध चल रहा है और इस गतिरोध को समाप्त करना पड़ेगा और एक अनुकूल, एक बेहतर एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा, अनुकूल वातावरण तैयार करना पड़ेगा, संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने 1945 में वेबल प्लान प्रस्तुत किया। मतलब दो प्रकार की यहां पे समस्याएं थी। एक तो संवैधानिक गतिरोध जो था, संवैधानिक गतिरोध, और यहां पे संवैधानिक गतिरोध के अलावा भारत में आप देखोगे कि एक अनुकूल वातावरण, एक अच्छा वातावरण, एक अनुकूल वातावरण भी बनाने की बात थी। अनुकूल वातावरण बनाया जाए, इसके कारण 1945 में वेबल प्लान रखा गया। 1945 में वेबल प्लान रखा गया, ठीक है। और वेबल प्लान के अंतर्गत क्या कहे गए विषय, कौन से विषय थे, इस बात को समझने की जरूरत है। पहली चीज ये कहा गया कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद बनाई जाएगी। वेबल प्लान के अंतर्गत पहली बात तो यही कही गई कि केंद्र में नई कार्यकारिणी का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया कि ये
जो नई कार्यकारिणी होगी, इसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी पद भारतीयों के द्वारा ही भरे जाएंगे। मतलब वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा जितने भी पद होंगे उसमें भारतीय ही शामिल रहेंगे। तो नई कार्यकारिणी परिषद, यहां पर क्या कहा गया, इसमें नई कार्यकारिणी परिषद बनाई जाएगी। ठीक है, नई कार्यकारिणी परिषद। और ये कहा गया कि वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी सदस्य इसमें भारतीय होंगे। इसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे। मतलब वायसराय, इस जो नई कार्यकारिणी परिषद बनेगी, जो केंद्र में, ये जो नई कार्यकारिणी परिषद केंद्र में बन रही है, जहां वायसराय है, केंद्र में जो नई कार्यकारिणी परिषद बनेगी वहां वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा जितने भी पद हैं सभी सदस्य इसमें भारतीय होंगे। ये बात बोली गई। और ये कहा गया कि प्रतिरक्षा, जो डिफेंस है, प्रतिरक्षा विभाग जो है वो वायसराय के अधीन रहेगा। यही कहा गया कि प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन रहेगा, के अधीन रहेगा। ठीक है, प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन रहेगा। और क्या कहा गया, कार्यकारिणी परिषद जो है केंद्र की, उसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। ये बहुत बड़ी बात कह दी गई है। कार्यकारिणी जो यहां पर बनी है, केंद्र की कार्यकारिणी में, केंद्र की कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। अब आप मुझे बताइए, यहां आपको समस्या लग रही है कि नहीं लग रही है? क्योंकि आबादी के अनुपात में इनके बराबर ये हो नहीं सकते थे। तो इनके बराबरी का अधिकार देने का मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों को संतुष्ट करने का प्रयास वेवेल प्लान के तहत किया गया था। ये बात हो रही थी कि किसी तरह से मुसलमानों को संतुष्ट किया जाए। इसके अलावा ये कहा गया कि जो ये कार्यकारिणी परिषद है, ये अंतरिम सरकार के समान काम करेगी। मतलब ये जो कार्यकारिणी है, ये जो बनी है, ये जो बनेगी, कार्यकारिणी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान कार्य करेगी। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान कार्य करेगी। कार्यकारिणी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान कार्य करेगी, ये बात बोली गई। और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल बिना कारण के वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। यही बोला गया कि गवर्नर जनरल बिना कारण के वीटो का प्रयोग नहीं करेगा।
बिना कारण के वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। इसके अलावा और क्या इसमें बात रखी गई थी? फिर वही बात रखी गई थी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। फिर वही पुरानी बात है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। मतलब दूसरा विश्व युद्ध जब हो जाएगा समाप्त, तो भारतीय अपना जो है संविधान बनाएंगे। युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो नेता गिरफ्तार किए गए थे, जिनको जेलों में डाला गया था, उन सभी नेताओं को छोड़ा जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो इसके पहले हो रहा था, उसके जो भी गिरफ्तार नेता थे उनको जेल से छोड़ा जाएगा। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के गिरफ्तार नेताओं को छोड़ा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी गिरफ्तार हुए थे नेता, उनको छोड़ा जाएगा। ये बात यहाँ स्पष्ट की गई। और कहा गया कि शिमला में एक सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी। और ये भी बोला गया यहीं पे कि शिमला में सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी। ये है वेबल प्लान। 1945 में आया। क्या क्या विषय थे इसके, ये बातें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। और ये चीज यहां पर रही। क्या आपको समझ में आ गई बात बिल्कुल क्लियर है? इसके आगे कल बात करते हैं अगली क्लास में। आप सभी अपना ध्यान रखिए। कोई आपको समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, नंबर उस पे है हमारा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए। और इसमें जो हमारा अप्रोच है, वो हम एक पूरा अप्रोच आपको देते हैं कि आपको कोई चीज़ क्यों आई, उसकी आने के लिए उसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे, फिर आपने उसको समझा, उसका प्रभाव क्या पड़ा, असफलता के क्या कारण थे, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको प्रश्न बनाने में समस्या नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।